70 के दशक में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी सबसे कामयाब जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। इस जोड़ी को लेकर उस दौर के मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई ने कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया। इन फिल्मों की खासियत यह रही कि इनमें दोनों अभिनेताओं के परफॉर्मेंस देखकर यह बता पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि कौन 19 है और कौन 20। साल 1978 में इनकी एक ऐसी ही फिल्म आई, मुकद्दर का सिकंदर। तुम चोर हो, तुम खूनी हो। पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेता। चंद पुरानी यादें, कुछ पुरानी रसीदें, इन्हीं टुकड़ों पर मेरे बचपन की कहानी लिखी है। प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था प्रकाश मेहरा ने, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा साल 1968 की हसीना मान जाएगी, 1971 की मेला, 1972 की समाधि, 1973 की जंजीर, 1976 की हेरा फेरी, 1981 की लावारिस, 1982 की नमक हलाल, 1984 की शराबी, 1989 की जादूगर जैसी अन्य फिल्मों का निर्देशन भी किया है। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की कहानी लिखी थी लक्ष्मीकांत शर्मा ने, स्क्रीन प्ले लिखा था विजय कौल ने तथा डायलॉग्स लिखे थे कादर खान साहब ने। 3 घंटे 2 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर 1978 को। इस फिल्म के प्रमुख तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, अमजद खान, राखी, रेखा, निरूपा रॉय, कादर खान, रंजीत, श्रीराम लागू, गोगा कपूर, मास्टर मयूर, राम सेठी आदि। फिल्म के बेहतरीन गीतों को धुनों से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने तथा इनके बोल लिखे थे गीतकार अनजान और प्रकाश मेहरा ने। इन गानों में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा था मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले और हेमलता ने। गानों के सभी वर्जन मिलाकर कुल 38 मिनट 38 सेकंड के 8 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे सलाम इश्क मेरी जान, दिल तो है दिल, वफा जो न की तो, प्यार जिंदगी है, ओ साथी रे गीत के 2 वर्जन और फिल्म के टाइटल ट्रैक मुकद्दर का सिकंदर के 2 वर्जन। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 21 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर साल 1978 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इस लिहाज से फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। बात करें इस साल की टॉप 3 कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही थी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। दूसरे स्थान पर रही थी फिल्म त्रिशूल, जिसने 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म डॉन, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया और हिट रही। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म को शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई देवदास का आधुनिक संस्करण कहा जाता है। यद्यपि फिल्म की कहानी पर गौर किया जाए तो यह थोड़ी बहुत देवदास का स्मरण जरूर करवाती है, पर इसके लेखक लक्ष्मीकांत शर्मा ने वास्तविक रचना की बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें अमिताभ बच्चन राखी से प्यार करते हैं, पर राखी ने बचपन में सिर्फ सहानुभूति रखने के अलावा अमिताभ को कभी भी प्यार नहीं किया, जबकि देवदास की पारो बचपन से लेकर युवावस्था तक देवदास की दीवानी थी। इसके अलावा असल देवदास में पारो का अन्य कोई प्रेमी नहीं था, लेकिन इसमें विनोद खन्ना के राखी की तरफ झुकाव साफ साफ देखा जा सकता है। फिल्म में रेखा देवदास की चंद्रमुखी सरी की भूमिका निभाती नजर तो आती है, पर यहाँ भी कई विसंगतियां देखने को मिलती है, जैसे कि असल देवदास में चंद्रमुखी का अमजद खान जैसा कोई दीवाना नहीं था। हाँ, यह भी सच है कि देवदास की वास्तविक कहानी की कहीं न कहीं झलक अवश्य मिल जाती है। मसलन देवदास की तरह अंत में अमिताभ की मृत्यु हो जाना, राम सेठी के द्वारा चुनीलाल सरी की भूमिका निभाना आदि। पर इतनी सी समानताएं ये कहने के लिए काफी नहीं है कि मुकद्दर का सिकंदर देवदास का आधुनिक संस्करण नजर आता है। आप इस विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। फैक्ट नंबर 3,
इस फिल्म में अमिताभ के मुकाबले विनोद खन्ना को कम स्क्रीन स्पेस मिला था, जिससे इनकी भूमिका सहायक अभिनेता सी हो जाती है। जब प्रकाश मेहरा ने उन्हें इस भूमिका के लिए अप्रोच किया तो विनोद खन्ना ने अपनी शर्तें रखी और कहा कि मैं फिल्म में कम स्क्रीन स्पेस से समझौता कर सकता हूं, लेकिन कम फीस से नहीं। मुझे अगर अमिताभ बच्चन जितना ही फीस मिले तो यह भूमिका मुझे स्वीकार्य है। इस तरह से इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को समान फीस मिला था। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में रेखा द्वारा निभाई गई जोहरा बेगम की भूमिका के लिए वो पहली पसंद तो थी, पर इन वक्त पर वो किसी अन्य फिल्म के लिए विदेश चली गईं। ऐसे में प्रकाश मेहरा ने इस भूमिका के लिए रीना रॉय को लेने का मन बनाया। जब यह बात रेखा को पता चली तो वो आनंद फानन में भारत लौट आई और फिल्म के लिए समय देने को तैयार हो गईं। जब इस भूमिका के लिए रेखा चुन ली गई तो प्रकाश मेहरा ने रीना रॉय को अपनी एक अन्य फिल्म ज्वालामुखी के लिए साइन किया। इस बार रीना ने ज्वालामुखी फिल्म में परवीन बॉबी को रिप्लेस किया था। फैक्ट नंबर 5, फिल्म में प्रकाश मेहरा के खास असिस्टेंट राम सेठी ने अमिताभ बच्चन के एक दोस्त की भूमिका निभाई थी। दरअसल प्यारेलाल आवारा नामक इस भूमिका को पहले असरानी निभाने वाले थे, पर जिस दिन इसकी पहली शूटिंग थी उस दिन असरानी भारी बरसात के कारण किसी अन्य फिल्म के सेट पर फंस गए और शूटिंग पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में शूटिंग को टलता देखकर प्रकाश मेहरा ने इस भूमिका की जिम्मेवारी राम सेठी को सौंप दी। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म को अंतिम रूप देने से पहले प्रकाश मेहरा ने इसे संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी को सबसे पहले दिखाया था। दरअसल प्रकाश मेहरा अपनी फिल्में आनंद जी को अवश्य दिखाते थे, क्योंकि उन्हें फिल्म के एडिटिंग की अच्छी जानकारी हुआ करती थी। प्रकाश मेहरा के अलावा फिरोज खान भी अपनी फिल्मों के लिए आनंद जी की राय अवश्य लेते थे। फैक्ट नंबर 7, यूं तो प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने आधे दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया है, पर मुकद्दर का सिकंदर दोनों की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसके अंत में अमिताभ बच्चन की मृत्यु हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म के शूटिंग के दौरान फिल्म का सेट बुरी तरह से ढह गया था। गनीमत यह रही कि उस वक्त सेट के अंदर शूटिंग नहीं चल रही थी और न ही कोई कलाकार व टेक्नीशियन उसके अंदर मौजूद था। जब यह सेट गिरा तो उसके कुछ ही मिनट पहले पैकअप हुआ था और सभी कलाकार अपने अपने मेकअप रूम में चले गए थे। इस तरह से एक भीषण दुर्घटना होते होते टल गई। फैक्ट नंबर 9, फिल्म का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा जहां पर ओ साथी रे गीत से पहले अमिताभ बच्चन एक काफी इमोशनल स्पीच देते हैं। दरअसल इस दृश्य को कादर खान साहब ने 16 पृष्ठों में लिखा था, जिसे देखकर प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने इसे शूट करने से मना कर दिया। शाम को कादर खान और अमिताभ बच्चन एक ही कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने कादर खान को एक बार फिर से उस दृश्य की लंबाई घटाने के लिए कहा, लेकिन कादर खान ने लंबाई घटाने के जगह पर पूरी स्पीच को धारा प्रवाह तरीके से बोलकर अमिताभ बच्चन को सुनाया। स्पीच सुनकर अमिताभ बच्चन दंग तो रह ही गए, लेकिन जब उन्होंने कादर खान का चेहरा देखा तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस वक्त उनका चेहरा आंसुओं से तरबतर था। यह देखकर अमिताभ बच्चन उस दृश्य की महत्ता समझ गए और फिल्म में हुबहू वैसा दृश्य रखा गया। फैक्ट नंबर 10, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी की अंतिम फिल्म साबित हुई और इसके बाद दोनों ने किसी और फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। हाँ, आगे चलकर दोनों ने एक दूसरे के बेटों के साथ फिल्में अवश्य की। जहां अमिताभ बच्चन 2004 की फिल्म दीवार में अक्षय खन्ना के साथ नजर आए, वहीं विनोद खन्ना ने अभिषेक बच्चन के साथ 2011 की फिल्म प्लेयर्स में काम किया था। फैक्ट नंबर 11, फिल्म में अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया था मास्टर मयूर ने। दरअसल मास्टर मयूर की मां इन्हें हर हाल में एक अभिनेता बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। दरअसल वो फिल्म डायरेक्टर से मिलने के लिए फिल्म जर्नलिस्ट होने का स्वांग रचती थी और उनको अपने बेटे की फोटोज दिखाती थी। इसी तरह से एक दिन उनकी मुलाकात प्रकाश मेहरा से भी हो गई। ठीक उन्हीं दिनों प्रकाश मेहरा इस फिल्म की योजना बना रहे थे। इस तरह से फिल्म में अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार मास्टर मयूर को मिल गया था।
फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म में देवदास फिल्म की थोड़ी बहुत झलक इसलिए भी दिखती है कि साल 1976 में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर को लेकर देवदास के असल कहानी पर एक फिल्म का निर्देशन प्रकाश मेहरा कर रहे थे। लेकिन प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन को इस कॉन्सेप्ट से खास खुशी नहीं हो रही थी। अंत में फिल्म के प्रोड्यूसर ने वही फिल्म धर्मेंद्र के साथ शुरू की और प्रकाश मेहरा ने अपने लेखक को इसका एक आधुनिक रूप तैयार करने को कहा, जो कि मुकद्दर का सिकंदर थी। इस कवायद में देवदास का इतना आधुनिकीकरण हो गया कि उसने अपनी पहचान ही खो दी। फैक्ट नंबर 13, फिल्म के एक दृश्य में अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना पर गिलास फेंकते हैं। इस दृश्य के शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना के चेहरे पर गिलास लग जाने के कारण उनकी ठुड्डी में इतना गहरा कट लग गया था कि तकरीबन 6 टांके लगाने पड़े थे। फैक्ट नंबर 14, साल 1978 में अमिताभ बच्चन की बैक टू बैक कई फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें शामिल थी मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, कस्मे वादे, त्रिशूल आदि। यहाँ दिलचस्प बात यह रही कि इनमें से 3 फिल्मों मुकद्दर का सिकंदर, डॉन और कस्मे वादे में अमिताभ बच्चन को मरता हुआ दिखाया गया था, जो कि इनके फैंस को नागवार तो गुजरा, पर फिर भी ये फिल्में कामयाब रहीं। फैक्ट नंबर 15, साल 1975 की शोले के बाद मुकद्दर का सिकंदर वो दूसरी फिल्म रही जिसे सिनेमास्कोप टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था। साथ ही साथ प्रकाश मेहरा की ये वो पहली फिल्म रही जिसमें उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था। फैक्ट नंबर 16, प्रकाश मेहरा कामयाब निर्माता निर्देशक के साथ साथ एक कमाल के गीतकार भी थे। भले ही इनके फिल्मों के ज्यादातर गीत गुलशन बावरा या अनजान जैसे गीतकारों ने लिखे हों, पर उन फिल्मों में प्रकाश मेहरा के द्वारा लिखा गया कोई ना कोई गीत या अंतरा अवश्य होता था। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में भी इन्होंने सलामे इश्क मेरी जान गीत को अनजान के साथ मिलकर लिखा था। फैक्ट नंबर 17, फिल्म के लोकप्रिय गीत रोते हुए आते हैं सबके सैड वर्जन जिंदगी तो बेवफा है के लिए जब कल्याण जी आनंद जी ने मोहम्मद रफी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इसे आप किशोर दा की ही आवाज में रिकॉर्ड क्यों नहीं करते। लेकिन कल्याण जी आनंद जी ने उनसे कहा कि इस गाने का सैड वर्जन केवल आपकी ही आवाज में शूट करेगा। अंत में काफी जोर देने के बाद रफी साहब इस गाने को तैयार हो गए। इस फिल्म में उनके द्वारा गाया गया यह एकमात्र गाना था। फैक्ट नंबर 18, यह फिल्म शोले और बॉबी के बाद 70 के दशक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। फिल्म के टिकट्स के लिए इतनी मारामारी रही थी कि उन दिनों इसके टिकट्स पाने के लिए टिकट खिड़कियों के आगे लाइंस में ही लोग रात गुजारते थे ताकि अगली सुबह उन्हें टिकट्स प्राप्त हो सके। फैक्ट नंबर 19, फिल्म में राखी को अमिताभ बच्चन की हीरोइन के तौर पर पेश तो अवश्य किया गया था, पर फिल्म में इनकी असली ट्यूनिंग रेखा के साथ दिखती है। इससे 2 साल पहले साल 1976 की फिल्म कभी कभी में भी एक ऐसा ही संयोग बना था जहां पर राखी इनकी हीरोइन थी भी और नहीं भी, क्योंकि कभी कभी के शुरुआती कुछ दृश्यों में राखी के साथ रोमांस के बाद अमिताभ बच्चन के जीवन में वहीदा रहमान की एंट्री हो जाती है। 80 के दशक तक आते आते राखी और अमिताभ बच्चन के पर्दे पर रिश्ते लगभग बदल ही गए और दोनों ने प्रेमी प्रेमिका से इतर माँ बेटी की भूमिका का निर्वाह किया। साल 1982 की शक्ति एक ऐसी ही फिल्म थी। फैक्ट नंबर 20, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की जबरदस्त सफलता को देखते हुए इसे तेलुगु और तमिल में भी रीमेक किया गया। साल 1980 में प्रेमा तरंगलू नाम से इसे तेलुगु में बनाया गया, जिसके लीड रोल में कृष्णम राजू और चिरंजीवी नजर आए थे। इसके अगले ही साल तमिल में इसे अमारा कवियम नाम से रीमेक किया गया, जिसमें शिवाजी गणेशन, श्री प्रिया और माधवी जैसे कलाकार दिखे थे। फैक्ट नंबर 21, साल 1979 में आयोजित 26वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को कुल 9 श्रेणियों में नामांकित किया गया था। ये नामांकन थे बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के लिए प्रकाश मेहरा, बेस्ट एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए विनोद खन्ना, बेस्ट कॉमेडियन के लिए राम सेट्टी, बेस्ट स्टोरी के लिए लक्ष्मीकांत शर्मा, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए किशोर कुमार और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए आशा भोसले। लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म एक भी अवार्ड जीत नहीं पाई थी। हालांकि इस साल फिल्म डॉन के लिए अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार और आशा भोसले ने अवार्ड्स जरूर जीते थे।
तो ये थी साल 1978 में आई अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।